हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे 20 जनवरी से पहले। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन एम द हेल्थ एजुकेशन। रोगों का इलाज, स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना, दवाइयाँ देना, रोग पहचानना। ठीक है, जो स्वस्थ शिक्षा का उद्देश्य होता है स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है। हेल्थ एजुकेशन इज रिलेटेड टू, केवल शारीरिक स्वास्थ्य से, केवल मानसिक स्वास्थ्य से, संपूर्ण स्वास्थ्य या अस्पताल प्रबंधन। ठीक है, जो हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड होता है किससे रिलेटेड होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड होता है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, व्यक्तिगत परामर्श के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। बेस्ट मेथड ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग इज, जो व्यक्तिगत परामर्श के लिए सबसे अच्छा तरीका हो तो क्या होता है। लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, 1-to-1 इंटरव्यू, सेमिनार। ठीक है, सेमिनार वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और एक पर्टिकुलर एक बंदा जो स्पीच कर रहा होता है उसको बोलते हैं सेमिनार। आपने देखे होंगे बहुत सारे सेमिनार है ना यूट्यूब पे, तो सेमिनार नहीं होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 1-to-1 इंटरव्यू। ठीक है, व्यक्तिगत परामर्श के लिए सबसे बेटर जो है 1-to-1 इंटरव्यू अट्रैक्शन ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक है। स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, ऑडियो विजुअल एड, ठीक है, पॉम्पलेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी क्या होता है, ऑडियो एंड विजुअल एड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। परामर्श काउंसलिंग व्यक्ति को किसमें मदद करता है। काउंसलिंग हेल्पिंग पर्सन टू, आदेश मानने में, व्यक्तिगत समस्या सुलझाने में, निर्भर बनाने में, निर्णय से बचने में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, परामर्श का जो कार्य होता है व्यक्तिगत समस्या सुलझाने में किया जाता है परामर्श का। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा किसका भाग होता है। हेल्थ एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ, औपचारिकता देखभाल, निवारक देखभाल, आपातकालीन यानी इमरजेंसी केयर, सर्जिकल केयर। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंटिव केयर होता है। स्वच्छ शिक्षा किसका भाग है, प्रिवेंटिव केयर। ठीक है, परामर्श में सबसे प्रभाव संचार कौन सा होता है। मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज काउंसलिंग इज वन वे, टू वे, राइटिंग एंड नॉन वर्बल ओनली। ठीक है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा परामर्श का सबसे प्रभावी संचार कौन सा होता है, टू वे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टू वे होता है। स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की क्या भूमिका है। मेन रोल ऑफ नर्स इज हेल्थ एजुकेशन इज टीचर, लिसनर, गाइडर एंड मोटिवेशनर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, देखो स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका जो होती है मार्गदर्शन एंड प्रेरक, यानी गाइडेंस एंड मोटिवेटर। ठीक है, परामर्श किस पर आधारित होना चाहिए। काउंसलिंग शुड बी बेस्ड ऑन नर्स की राय, नर्स की आवश्यकता, परिवार का दबाव या हॉस्पिटल पॉलिसी। ठीक है, जो परामर्श किस पर आधारित होता है, नर्स की आवश्यकताओं पर आवश्यक होता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा किसमें सहायक है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ एजुकेशन हेल्प इन, रोगों की रोकथाम करने में, स्वास्थ्य संवर्धन करने में, शीघ्र पहचान करने में, ऑल ऑफ अबव।
जो हेल्थ एजुकेशन होता है रोगों की रोकथाम भी करता है, स्वास्थ्य संवर्धन भी करता है, शीघ्र पहचानता भी यानी अर्ली डायग्नोसिस। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबाउट। ठीक है, परामर्श का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इज जजमेंट, कॉन्फिडेंटली, पनिशमेंट, फोर्स। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन नंबर बी। समूह परामर्श किसके लिए उपयोगी है? ग्रुप काउंसलिंग यूजफुल फॉर व्यक्तिगत सामान्य समस्या, आपात स्थिति, शल्य चिकित्सा। ठीक है, जो समान यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप परामर्श होता है, वो कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हेल्थ एजुकेशन शुड बी कठिन होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड, फियर बेस्ड होनी चाहिए, सिंपल एंड क्लियर, लेंदी होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरल एवं क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अशाब्दिक संचार में क्या शामिल है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड बोलना यानी स्पीकिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, रीडिंग। ठीक है, अशाब्दिक संचार में क्या शामिल होता है? बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, परामर्श की आवश्यकता या सफलता किस पर निर्भर करती है? परामर्श की जो सफलता होती है किस पर निर्भर करती है? सक्सेस ऑफ काउंसलिंग डिपेंड ऑन विश्वास पर यानी ट्रस्ट, एज पर, आयु पर, एजुकेशन पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सक्सेस ऑफ काउंसलिंग डिपेंड ऑन ट्रस्ट पर, विश्वास पर निर्भर होती है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा एक है, हेल्थ एजुकेशन इज एक प्रक्रिया, एक बार की प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, अस्थायी प्रक्रिया या अस्थायी कार्य, आपात कार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है। संचार में बाधा कौन सी है? विच इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार में बाधा करता क्या उसे बोलते हैं? क्लियर लैंग्वेज, नॉइज, फीडबैक, आई कॉन्टेक्ट। जो संचार में बाधा उत्पन्न करता है वो नॉइज होता है यानी शोर। ठीक है, परामर्श सबसे अधिक उपयोगी है। काउंसलिंग इज मोस्ट यूजफुल, तीव्र रोग, दीर्घकालिकता एंड केवल शल्य रोग, केवल ट्रॉमा। इसका जो ऑप्शन नंबर दीर्घकालिक रोग हो जाएगा। ठीक है, क्रोनिक इलनेस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। रोगी को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, और बेस्ट वे टू मोटिवेट पेशेंट, ट्रीटिंग करना, एडवाइसिंग, इनकरेजमेंट, ऑर्डरिंग। ठीक है, रोगी को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट वे टू मोटिवेट हेल्थ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनकरेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। स्वास्थ्य शिक्षा किसमें सुधार करती है? हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव, नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस, ऑल ऑफ अबव। हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव किसमें करती है? नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस, ऑल अबव। राइट आंसर हो जाएगा डी इसका। स्वास्थ्य शिक्षा में जनसंख्या के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है? विच मीडियम इज सुटेबल फॉर मास हेल्थ एजुकेशन? इंडिविजुअल इंटरव्यू, होम विजिट, रेडियो एंड काउंसलिंग। जो स्वास्थ्य शिक्षा के हिसाब से जन समूहों का जो माध्यम है कौन सा होगा? जन समूह मतलब बहुत सारे लोग, रेडियो। इसका तो ऑप्शन हो गया सी। परामर्श प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इज योजना बनाना, ड्राफ्टिंग करना एंड इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना, टर्मिनेशन। सबसे परामर्श की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण जो होता है ड्राफ्टिंग करना होता है, ड्राफ्टिंग करना। प्रभावी परामर्श के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज द एसेंशियल फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग? सिंपैथी, एम्पैथी एंड एंगर एंड ऑथोरिटीज, अधिकार यानी। ठीक, ऑथोरिटी का मतलब जो होता है अधिकार।
व्हाट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग, यानी कि सहानुभूति एंड समझ होनी चाहिए, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। स्वास्थ्य शिक्षा कैसी होनी चाहिए, संस्कृति के रूप में उपेक्षित, थोपी गई, अस्वीकार, संस्कृति के रूप में संवेदनशील। स्वास्थ्य शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो संस्कृति रूप से संवेदनशील, कल्चरली सेंसिटिव। निम्न में से व्यक्तिगत शिक्षण का उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल इज इंडिविजुअल टीचिंग, लेक्चर, सेमिनार एंड होम विजिट, वर्कशॉप। इंडिविजुअल का मतलब प्रॉपर तरीके से, नहीं पर्सनल, यानी होम विजिट ऑप्शन नंबर सी। परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ काउंसलिंग इज रोगी को नियंत्रित करना, हेल्प डिसीजन मेकिंग, गिव ऑर्डर्स एंड शो अथॉरिटी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। सुनना किसका भाग है, लिसनिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड राइटिंग कम्युनिकेशन। इसको सही ऑप्शन हो जाए, सुनना जो होता है एक विशेष प्रकार का होता है, सुनना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है, स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है हेल्थ एजुकेशन मेनली फोकस ऑन केयर एंड उपचार, यानी प्रिवेंशन, सर्जरी एंड डायग्नोसिस। जो हेल्थ एजुकेशन होती है प्रिवेंशन पर यानी रोकथाम पर नियंत्रण करती है, ऑप्शन नंबर बी। परामर्श कहाँ किया जाना चाहिए, काउंसलिंग शुड बी डन बाई भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, शांत या निजी स्थानों में, खुले स्थानों में एंड वार्ड राउंड। परामर्श कहाँ किया जाना चाहिए, शांत एवं निजी स्थानों में। शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में क्या शामिल है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड टीचर ओनली, स्टूडेंट ओनली, इंटरेक्शन एंड पनिशमेंट। जो शिक्षण अधिनियम में स्टूडेंट एंड टीचर के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, विच इज नॉट प्रिंसिपल फॉर हेल्थ एजुकेशन, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, फोर्स एंड मोटिवेशनल। जो इसका पार्ट नहीं है, फोर्स नहीं, क्योंकि पढ़ाई में कभी फोर्स नहीं दिया जा सकता, यानी हेल्थ एजुकेशन में फोर्स नहीं किया जा सकता। बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेट, फियरलेस, इंटरेस्टिंग, स्टिक्स। बच्चों के लिए जो हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए एकदम इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, रोचक। परामर्श किसमें कमी लाता है, तनाव, एंजाइटी, फियर, नॉन ऑफ ऑल ऑफ अबव। जो परामर्श होता है किसमें कमी लाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ऑल ऑफ अबव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव में। एक परामर्शदाता के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है, विच स्किल इज एसेंशियल फॉर काउंसलर, टॉकिंग मोर, एक्टिव लिसनिंग, गिव एडवाइस ओनली एंड डोमिनेटिंग। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा काउंसलर के लिए जो होना चाहिए एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी। स्वास्थ्य शिक्षा में मूल्यांकन क्यों किया जाता है, एवेल्यूएशन इज हेल्थ एजुकेशन इज डन बाय चेक, कॉस्ट के रूप में, इफेक्टिवनेस के लिए यानी प्रभावशीलता, ड्यूरिंग के लिए, लोकेशन के लिए। स्वास्थ्य शिक्षा में मूल्यांकन जो किया जाता है, इवैल्यूएशन जो किया जाता है इफेक्टिवनेस के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा संदेश कैसा होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन मैसेज शुड बी साइंटिफिक, अंडरस्टैंडिंग, रिविलेंट एंड ऑल ऑफ अबव। जो स्वास्थ्य शिक्षा का संदेश होना चाहिए साइंटिफिक होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, रिविलेंट भी होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव सभी। हाव भाव और चेहरे के भाव किस प्रकार में संचार में आते हैं, राइटिंग, वर्बल, नॉन वर्बल एंड फॉर्मल। तो इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा हाव भाव चेहरे के जो किस भाग में आते हैं, ठीक है, हाव भाव जो होते हैं वो नॉन वर्बल में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। परामर्श किस प्रकार पर आधारित है, काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन एडवाइस, गाइडेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड।
जो परामर्श होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, ठीक है। परामर्शदाता के रूप में नर्स की क्या भूमिका होती है? रूल ऑफ नर्स इज अ काउंसलर टू डिसाइड अ पेशेंट, सपोर्ट पेशेंट, कंट्रोल पेशेंट, इग्नोर पेशेंट। जो वो होते हैं परामर्शदाता के रूप में नर्स की भूमिका होती है व्यक्ति को, निरोगी को सहयोग करना, ठीक है, सहयोग करना। सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिविजुअल बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, कम्युनिटी वेलफेयर, हॉस्पिटल। जो सामुदायिक स्तर पर होता है उसको कम्युनिटी वेलफेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। छोटे समूह के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग? लेक्चर, डोमिनेटिंग, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, रेडियो टॉक। जो छोटे समूह के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? प्रदर्शनी यानी डिमोन्स्ट्रेटिंग, ठीक है, प्रदर्शन करने यानी। परामर्श में किसका सम्मान होना चाहिए? काउंसलिंग शुड रिस्पेक्ट क्लाइंट, डिसीजन वैल्यू, बेनिफिट एंड ऑल ऑफ अबव। परामर्श में किसका सम्मान होना चाहिए? डिसीजन का भी होता है, मूल के भी होता है, बेनिफिट्स, ऑल ऑफ अबव राइट आंसर। स्वास्थ्य शिक्षा कब सबसे प्रभावी होती है? स्वास्थ्य शिक्षा सबसे प्रभावी होती है। स्वास्थ्य शिक्षा कब सबसे प्रभावी होती है? हेल्थ एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज जबरदस्ती, नीड बेस्ड, रैंडम, अनप्लान्ड। जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है सबसे प्रभावी होती है नीड बेस्ड यानी आवश्यकता आधारित, आवश्यकता अनुसार पर, ठीक है। परामर्श के दौरान नर्स को किससे बचना चाहिए? नर्स शुड अवॉइड ड्यूरिंग काउंसलिंग लिसनिंग, एम्पैथी, जजमेंट एंड सपोर्टिंग। जो नर्स शुड बी अवॉइड, नर्स को क्या और अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जो जजमेंट अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा जन संचार माध्यम विच इज द मास मीडियम टूल? फ्लैश कार्ड, पोस्टर, टेलीविजन, मॉडल। जो जन संचार का माध्यम होता है टेलीविजन। परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है? लास्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, टर्मिनेशन, प्लानिंग। जो परामर्श का लास्ट चरण जो होता है टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन। स्वास्थ्य शिक्षा जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ाती है? हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जागरूकता बढ़ाकर, व्यवहार बदल का समाधान कर, एंड ऑल ऑफ अबव। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा जीवन की गुणवत्ता जागरूक भी कराती है, व्यवहार भी अच्छा करती है, स्वास्थ्य संवर्ध भी करती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। परामर्श के लिए सबसे अच्छा वातावरण कौन सा है? बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफ काउंसलिंग इज नॉइजी, क्राउड, काल्म यानी शांत, डिस्ट्रैक्शन। जो परामर्श के लिए सबसे अच्छा वातावरण कौन सा होता है? शांति यानी काल्म, ठीक है, काल्म मतलब शांति। स्वास्थ्य शिक्षा को दोहराने की आवश्यकता क्यों होती है? हेल्थ एजुकेशन शुड बी रिपीटेड टू इंश्योर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा को दोहराने की क्यों आवश्यकता होती है? अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ आती है। टुडे आज का लास्ट क्वेश्चन यानी हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। परामर्श किसका महत्वपूर्ण भाग है? काउंसलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट नर्सिंग केयर का, मेडिकल डायग्नोसिस, सर्जरी का एंड लेबोरेटरी वर्क का। हम लोग अभी तक किसके बारे में पढ़ते आए हैं? परामर्श किसका महत्वपूर्ण भाग होता है? तो नर्सिंग केयर का होता है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।